Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. I hope you are all safe and sound in your homes. So today is our lecture number 2 that we have started. As you all know that we have completed our first 3 pages and now we are on page number 4. It's like plural nouns. Some nouns end in y. To make the noun plural, change to I and add es. ओके वी आर गोइंग टू मेक द नाउन्स प्लूरल. जो ब्रैकेट में नाउन्स लिखे हुए हैं उनको आपने प्लूरल्स बनाना है. मैं आपको एक और बात बता दूं 5 क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब भी आप वर्ड्स सिंगुलर्स के प्लूरल्स बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे वाई आ जाता है. अब बेसिकली वाई का मकसद, जब आप वाई को प्लूरल में चेंज करते हैं तो आपको यही लगता है जैसे बाकी सब में सिंगुलर के बाद एस या ई एस आ जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता. कुछ वाई जो है वो एस में चेंज हो जाते हैं और कुछ वाई के आगे एस, खाली एस आ जाता है, ई एस भी नहीं आता. अब उस चीज़ का पर्पस क्या है? पर्पस उसका ये होता है कि जिन वाई से पहले वोवल आ जाता है वो सिंगुलर्स आई ई एस में चेंज नहीं होते, उनको खाली वाई के आगे एस लगा दिया जाता है, वो प्लूरल बन जाते हैं. लेकिन जिन वाई से पहले वोवल नहीं होता, वोवल सब कौन से होते हैं? आई ई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं. जिन वाई से पहले ये वोवल नहीं होते, उनके वोवल नहीं होते, कोई और वर्ड होता है जैसे कि फर्स्ट है, जैसे बी ए बी वाई. अब बी वाई से पहले बी है, बी इज़ नॉट अ वोवल, तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो हम वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे. इसी तरह जैसे आपका एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं स्काई. स्काई में भी वाई से पहले के है, तो इस वजह से हम वाई को चेंज करके आई ई एस कर देते हैं. उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, एक वर्ड होता है आपका ट्वाई, टी ओ वाई, ट्वाई. अब ट्वाई में वाई से पहले ओ है एंड ओ इज़ अ वोवल, सो वी कांट चेंज इट, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम टी ओ वाई एस बना देते हैं प्लूरल में. सो फर्स्ट इज द डैश वर क्राइंग इन देयर क्राइब्स. तो बेबी को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे इट वुड बी बी ए बी आई ई एस, बेबीज. बियर्स लाइक टू ईट berries. We are studying the many countries in social studies. During the summer, I like to catch many fireflies. Y की जगह सब में IES आ जाएगा. After trick or treating, we ate 10 candies. So we have completed this session. Next section is contractions. अब बेटा जी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं कि हम कुछ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं. शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कि जैसे कि डू नॉट वर्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं डोंट. कैन नॉट वर्ड होता है, हम उसको बोलते हैं कांट. कुड नॉट वर्ड होता है, हम उसको बोलते हैं कुडंट. वर्ड नॉट वर्ड होता है, हम उसको बोलते हैं वरंट. तो वो लिखते भी वैसे ही हैं, लिखा हुआ है. और कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ 1 or 2 वर्ड्स विच इज़ यूजुअली अ वर्ब, कि एक वर्ब की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है. इन अ कॉन्ट्रैक्शन एन एपोस्ट्रॉफी द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर और लेटर्स. और शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए जो लेटर हम मिस करवाते हैं उसमें उस लेटर की जगह हम एपोस्ट्रॉफी डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है राइट द वर्ड्स दैट ईच कॉन्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर. अब कुछ कॉन्ट्रैक्शंस दी गई हैं, आपने उनको बताना है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. फर्स्ट है डोंट. हम सबको पता है एपोस्ट्रॉफी हमने लगा दिया हुआ है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, वो एपोस्ट्रॉफी किसकी जगह पे लगाया है वो पुट करके हमने पूरा वर्ड यहाँ पे लिखना है. सो इट मेक टू नॉट. नेक्स्ट ही इज़, ही इज़, एस एपोस्ट्रॉफी आएगा तो ही इज़. आई और डी आएगा तो आई वुड, इसका मतलब होता है वुड. डी का मतलब शी. और डबल एल आ जाएगा तो डबल एल हमारा विल में होता है, so we write it she will. okay, it's completed. अब जो नीचे लिखा हुआ है write the correct contractions for each set of the word. अब इनकी हमने contractions बनानी है. मोस्ट ईजी है, जैसे she is है, I को contract कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा she is. had not है तो O को contract कर देंगे. they will है, W को और I को contract कर देंगे. वर्ड नॉट है, फिर अगेन नॉट जहाँ पे आ जाता है ना वहाँ पे ओ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर पेज नंबर 4 एंड नाउ टर्न टू पेज नंबर 5. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स.
वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये बहुत इजी है, ये आप सबको आनी भी चाहिए। आगे जाकर जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक आइडिया देती हूँ कि आपकी जो पायलट A1 की ग्रामर आपके पास मौजूद होती हैं या कोई भी आप इंग्लिश ग्रामर ले लें, उसके अंदर जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको नज़र आती हैं वहाँ पर सर्च आउट करें, कॉन्टेंट में जाके फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पर होंगी वहाँ से जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ना कोशिश करें वो याद कर लें। तो देखें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है ना उसमें फर्स्ट तो होती ही है, सेकंड और थर्ड से फर्स्ट के साथ ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड बन जाती है। सो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एडवाइस, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी एडवाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड ही बनेगी। उसी तरह नेक्स्ट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बनेगी brought, BROUGHT, and third form is also brought. guess, इसके आगे हम ed लगा देंगे, guessed बन जाएगा। feel, felt, earn, इसके आगे भी ed लगा देंगे, earned बन जाएगा। सेकेंड भी और थर्ड भी सेम। ड्रिंक, DRANK, ड्रैंक। As you all see this, that I have done all the page. Okay, all of you have to did it very carefully. So now we are going on page number 6. डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की बेसिकली 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखें जो पॉजिटिव होती है ना वो एक का एक से कंपैरिजन होता है, जो कंपैरेटिव होती है ना वो बेसिकली एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपैरिजन होता है। मतलब कंपैरेटिव में हम 2 लोगों का कंपैरिजन करते हैं, पॉजिटिव तो होती ही एक की बात है लेकिन जो कंपैरेटिव है उसमें 2 लोग आ जाते हैं। सुपरलेटिव की अगर बात की जाए तो सुपरलेटिव एक का कंपैरिजन होता है बहुत सारे लोगों के साथ। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अली इज़ द मोस्ट टॉल बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इट मीन्स कि अली का कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास के साथ, दैट इज़ सुपरलेटिव। तो इसमें मैंने यूज़ किया टॉलेस्ट। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि पॉजिटिव सिंपल होगा, कंपैरेटिव में बहुत ऐसा होता है कि ER एंड पर आए और सुपरलेटिव में बहुत ऐसा होता है कि EST एंड पर आता है, ठीक है। या फिर कंपैरेटिव में हम मोर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में हम मोस्ट यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ डीप, इसका कंपैरेटिव बनता है डीपर और सुपरलेटिव बनता है डीपेस्ट, EST। ब्राइट, ब्राइटर, सुपरलेटिव। उसी तरह ब्राइटेस्ट। ब्लैक, जस्ट लाइक दैट, ब्लैकर, एंड सुपरलेटिव इज ब्लैकेस्ट। थिक, थिकर, सुपरलेटिव जस्ट लाइक दैट, थिकेस्ट। ट्रू, ट्रूअर, सुपरलेटिव truest। brave, braver, superlative bravest। inner, superlative। अब देखें सुपरलेटिव इसका बनेगा inner most। far, farther, farthest। thin, thinner, thinnest। dreadful, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे more dreadful। ये इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुल में भी हम ब्यूटीफुलर नहीं लिखते, हम मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। इसी तरह ड्रेडफुल में भी मोर ड्रेडफुल एंड मोस्ट ड्रेडफुल, मोस्ट ड्रेडफुल। प्रीटी, आई को चेंज कर देंगे, प्रीटियर,
prettiest, out, outer and outermost. जैसे इन था इनर और इनर मोस्ट, उसी तरह आउट, आउटर और आउटर मोस्ट. सो वी हैव completed our page number 6 and now turn to page number 7. दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स. एक तो मैं आपको पहले बता दूं, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं जिनमें होता है आ, एन और द. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. ये 3 आर्टिकल्स आपने यहाँ पे पुट आउट करने हैं. आ यूज़ होता है जहाँ पे एक चीज़ की बात होती है, एन यूज़ होता है जहाँ पे वोवल्स बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं, और द यूज़ होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़, खास चीज़ की बात होती है. सो नंबर 1 इज़ डैश कुरान इज़ अ होली बुक. ऑब्वियसली कुरान की बात है तो यहाँ पे सबको पता है दी होली कुरान. ओके, ही इज़ डैश MA इन इंग्लिश. एक और मैं बात आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वर्ड है वो वोवल से ही स्टार्ट हो. उसकी अगर साउंड भी वोवल वाली प्रोड्यूस होती है ना, तो भी आप वहाँ पे एन लगा सकते हैं. यहाँ पे मैंने एम जब हम पढ़ रहे हैं MA, एम से प्रोड्यूस भी साउंड ए की हो रही है, तो ए इज़ अ वोवल, सो वी राइट एन. डू नॉट मेक डैश नॉइस आ. शी हैज़ डैश अम्ब्रेला, यू दिया गया है, दैट इज़ एन. Dash Indus is dash largest river in Pakistan. The Indus is our largest river in Pakistan. He bought an ox and a cow. Dash dog is a faithful animal. The dog is a faithful animal. So next is correct the following sentences. इन sentences में छोटी छोटी mistakes हैं जो कि आपको देखने से पता चलेंगी. We have to correct it. The gold is a precious metal. Basically यहाँ पे the बिल्कुल नहीं सूट कर रहा. Gold. Gold is the precious metal. The honesty is a best policy. It is wrong. Honesty is the best policy. Earth moves round the sun. Round sun, तो यहाँ अर्थ भी एक ख़ास चीज़ है, सन भी एक ख़ास चीज़ है. इन सब के स्टार्ट में दी आएगा. His younger brother is a LLB. हम again L sound produce A से हो रही है, so we write N. His younger brother is an LLB. He is an European. ये यूरोपियन के स्पेलिंग गलत हैं, यूरोपियन आएगा, इसके स्पेलिंग ठीक कर लें. So we have complete this page. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे पेजेस समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.